नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। खबर दर्शकों में आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत की पूरी तैयारी है दर्शकों, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो, शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आपके बस का नहीं है, और इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की साजिश की जा रही है, कैसे साजिश की जा रही है, आइए आपको दिखाता हूं। यह आप देखिए, बांग्लादेश साजिश कर रहा है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है दर्शकों, जंग। और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत तैयार है। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ एक चिंगारी जल रही है, और ये चिंगारी जलाने का जिम्मा कट्टरपंथियों ने उठा रखा है। बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, कनाडा, पाकिस्तान, हर देश में हिंदुओं को जलालत झेलनी पड़ रही है, और अब इन कट्टरपंथियों की नजर भारत पर आ गई है दर्शकों, उस भारत पर जहां हिंदू बहुसंख्यक है। अब ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, कट्टर साजिश कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश से। जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुओं का समर्थन करने की सजा मिली, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, और बांग्लादेश में कोहराम मच गया दर्शकों। इसके बाद हिंदुओं को बंधक बनाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, महिलाओं को कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया, हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाने पर लिया, मूर्तियां तोड़ी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये कट्टरपंथी सोच में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी अब भारत पर अपनी गिद्ध की नजर गड़ा बैठे हुए हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा। और ये कट्टरपंथी मुसलमानों को ये सपना दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जे की प्लानिंग कर लो। लेकिन ये कट्टरपंथी शायद भूल गए हैं कि वो अपने मंसूबों में मोदी योगी के रहते कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले सुनिए इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की दिल्ली कूच की साजिश, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। ছেলেদের জন্য, হিন্দুদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্ব শাসন করার জন্য, বিশেষভাবে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের কবুল করার সবাই নয়। এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। तो देखा दर्शकों आप, अब मैं पहले जो अंतरिम सरकार बनी और यूनिस बने उनको देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या साजिश है। यूनिस सरकार ने राजदूत को वापस बुला लिया है, इनको मौलानाओं का समर्थन प्राप्त है, कट्टर भारत से अपने राजदूत को बुला लिया। दर्शकों सोचिए, शेख हसीना सरकार में नियुक्ति हुई थी, और इसी वजह से यूनिस सरकार लगातार हिंदुओं पर अटैक करने को लेकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसे राजनीतिक साजिश बता दिया। सोचिए आप, ये है यूनुस। बांग्लादेश में नवरात्र मनाने से भी रोका जा रहा है, नवरात्रि मनाने के लिए 5-5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं दर्शकों, सोचिए जरा। और इतना भर नहीं है, ये कट्टरपंथी मौलाना अब भारत पर चढ़ाई का ख्वाब देख रहे हैं, सोचिए जरा। लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए रिपोर्ट।
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने नया ऐलान कर दिया है, ऐलान भारत पर कब्जा करने का। और ये सब हो रहा है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के राज में, जहां ढाका में खुलेआम मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि भारत पर तो कब्जा करेंगे ही, जिहाद करने के लिए भी तैयार हैं। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। ছেলেদের জন্য গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? एक तरफ मस्जिदों से कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों को जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जहां नवरात्रि मनाने पर रोक लगाने के बाद अब मां दुर्गा की प्रतिमाओं को निशाना बनाया गया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें साफ साफ दे रही हैं, बता रही हैं हिंदुओं से कितनी नफरत है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, इसलिए वो इस हिंसा को धार्मिक ना बताकर राजनीतिक बता रहे हैं। और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है, जिसका ताजा सबूत ये है कि बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को तुरंत वापस बुला लिया। मोहम्मद यूनुस शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं, और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन कट्टरपंथियों का एक ही सपना है भारत पर कब्जा करने का। लेकिन इन भारत विरोधी तत्वों का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। ये सपना ही रहेगा दर्शक, क्योंकि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथियों ने ऐसा दहशत का माहौल बना दिया कि हिंदू खौफ में जीने को मजबूर हैं। इस कट्टरपंथी सोच की आंच आपको पता है भारत में उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है दर्शक। ये मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो गया है और इस गैंग में हजारों की संख्या में शिया समुदाय के मुसलमान हैं। ये लोग हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के समर्थन में मोमबत्ती लेकर निकल गए। आप सोचिए जरा, ये भारत में है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा विरोध किया जा रहा है। सोचिए आप, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? लखनऊ से। तस्वीर देखिए आप, और अब धीरे धीरे ये दूसरे शहरों तक फैलता जा रहा है दर्शक। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इसका इलाज है। योगी सरकार ऐसे प्रदर्शनों को लेकर पहले से ही अलर्ट पर है। राज्य में किसी भी तरह के दंगे भड़कने से पूरी तरह से इसे रोकने के लिए तैयार है, प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए एक आदेश भी जारी हुआ है दर्शक, जिसके तहत यूपी में अब ना हिजबुल्लाह चलेगा ना नसरल्लाह चलेगा दर्शक। आपको आगे पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया जो धमकी दे रहा था, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कैसे आज कार्रवाई की गई है। तमाम प्रदर्शनों के बीच जुमे की नमाज को लेकर भी सरकार कैसे अलर्ट मोड पर आ गई है, ये मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना नसरल्लाह चलेगा ना हिजबुल्लाह चलेगा, और ये योगी ने तय कर लिया है। नसरल्लाह पर प्रदर्शन के बाद सतर्कता बरती जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है दर्शक। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती है, मस्जिदों के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है, और जो आप सोशल मीडिया चलाते हैं मोबाइल, उस पर भी नजर है यूपी के प्रशासन की। अफवाह फैलाने वाले सावधान हो जाएं, अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो फिर एक्शन होगा, और अगर संदिग्ध गतिविधियां की गई तो उसके लिए ड्रोन भी तैयार है, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि देश के बाहर तो साजिश हो रही है, लेकिन अंदर जो सियासत कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। देखिए इस रिपोर्ट पे। हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उत्तर प्रदेश में मोमबत्ती गैंग एक्टिव हो गया। जगह जगह मौत के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। पहले लखनऊ, फिर अमेठी और अब मुरादाबाद में नसरल्लाह के समर्थक सड़क पर आ गए। हाथों में नसरल्लाह का पोस्टर लिए, मोमबत्ती थामे, क्या बड़ा क्या छोटा,
सबका मकसद सिर्फ नसरल्ला की मौत पर मातम मनाना था। कुछ ऐसा ही अमेठी में भी दिखाई दिया। जब बिना परमिशन अमेठी में कैंडल मार्च निकाला गया, तब योगी की पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। योगी सरकार ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने मुख्य आयोजनकर्ता समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 11 नामजद सहित 51 लोगों की पहचान की है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में नो नसरल्ला, नो हिजबुल्ला होगा। तो ये देख लिया आपने, भारत पर राज करना चाहता है बांग्लादेश, और अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान, जो 2026 में भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। सोचिए जरा। लेकिन ना पाकिस्तान को पता है ना भारत को पता है कि हम तैयार हैं और इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये जितने भी ख्वाब देख रहे हैं ये फिर कभी नहीं देख पाएंगे दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान में बैठे लोग कैसे गीदड़ भपकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में तो आपने देख लिया कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की। आतंकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, नापाक साजिश, जो दोनों देशों को जंग की दहलीज पर खींच कर ले जाने की है। पाकिस्तान में बैठे नफरतिया का इस बात से शायद महरूम है कि वो भारत के शूरवीरों के खिलाफ कितना बड़े से बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच लें। अंत में, आखिर में वो अपने ऐसे किसी भी सपने को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत के शेर, भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और साजिश चाहे देश के खिलाफ हो या फिर शूरवीरों के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ये सुन ले, क्योंकि पड़ोस में बैठा आतंकिस्तान सिर्फ जंग की गीदड़ भपकी दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत से युद्ध में जीतना इसके बस की बात नहीं है, बताऊंगा आपको आज। लेकिन पहले पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर असलियत जानने के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में, डिबेट शो में भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। सोचिए आप। और सुनवाता हूं जरा ये फैजल अबीदी कैसे गीदड़ भपकी दे रहा, सुनिए जरा। आज मेरी बात याद रखना, इस तस्वीर के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। हमने कितने करनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्म हासिल किया। बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को शायद पता नहीं है दर्शकों कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है, अब भारत बदल गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और ये जो गीदड़ भपकी दी जा रही है इसके लिए भी पूरा खाका तैयार किया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर फैजल आबिदी को शायद 1971 की वो तस्वीर याद नहीं जब भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद करगिल में मिली करारी हार से भी शायद आबिदी अनजान है, इसलिए भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। जिस पाकिस्तान के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, जो पाकिस्तान दुनिया में भीख का कटोरा लिए फिर रहा है, उस पाकिस्तान से भारत को 2026 में युद्ध वाली धमकी दी जा रही है। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। शायद पाकिस्तान जानता नहीं है कि अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत है जो अब घर में घुसकर मारता है, जिसका उदाहरण दुनिया देख चुकी है। अगर पाकिस्तान ने जरूरत की या दुश्मन देश ने जरूरत की
तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान भारत की ताकत को कमजोर आंकने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई उसे छेड़ेगा तो फिर छोड़ता नहीं है। और 2026 वाला ख्वाब पाकिस्तान देख रहा है। भारत की मजबूत सरकार उसका ये ख्वाब भी तोड़ देगी। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब जो पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, उसके सारे मुगालते आज मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की ताकत क्या है दर्शकों ये बता देता हूं आपको। पहले तो खर्च देख लीजिए आप। भारत का खर्च कितना है? 81.3 बिलियन डॉलर। इधर पाकिस्तान 10.3 पर ही टिका हुआ है। सैनिकों की संख्या आप देख लीजिए, पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है, देख सकता है। 51 लाख है भारत के पास, और इधर पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। अब बात करते हैं कितनी संख्या में आर्म्ड व्हीकल्स हैं। 1,51,248। पाकिस्तान के पास 50,523 है। एयरक्राफ्ट की संख्या 2296 है भारत के पास, और इधर पाकिस्तान सिर्फ 1434 पर टिका हुआ है। टैंक 4000 हैं, और टैंक तो भूले ही ना पाकिस्तान, क्या हुआ था 71 में सबको पता है। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी गीदड़ भपकी दे रहा है उसे बता दें, फाइटर जेट जो भारत के पास 606 हैं, पाकिस्तान के पास 387 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या 264 है, और इधर दो ही आंकड़े, सिर्फ 6 और 0, 60 है मात्र। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, पाकिस्तान फिर भी गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन जान ले कि इस बार अगर गलती की तो फिर मुंह की खाएगा और कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। और दर्शकों, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश और सनातन की रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया, उसमें वो अकेले नहीं है, इसमें उनकी पार्टी के नेता भी योगदान दे रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत में आज तस्वीर सामने आई है बिहार के सीतामढ़ी से, वो आपको दिखा देता हूं। बीजेपी विधायक है मिथिलेश ठाकुर, वो घूम घूम कर लोगों को तलवार बांट रहे हैं। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ। ये तलवार बांटने के पीछे उन्होंने फिर अपना मकसद बताया, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। मिथिलेश ठाकुर दुर्गा पंडाल में बहन बेटियों को दरिंदों से बचाने के लिए ये नया रास्ता निकाल कर लाए, और इसी वजह से वो दुर्गा पंडालों में जाकर तलवार बांट रहे हैं और लोगों को ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी विधायक के इस काम पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तलवार बांटने के पीछे मिथिलेश कुमार अपनी दलीलें भी दे रहे हैं, और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को जरूरी बता रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। शस्त्र तो आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है, ये तो आदि सनातन काल से है। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। जरूर इस तरह की राय दी जा रही है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज आपके लिए एक और खबर लेके आया हूं दर्शकों। ये खबर आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ड्रग माफियाओं का दी एंड करने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार है। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस एक्शन से पहले ही भाप गए थे कि उनके प्रदेश में ड्रग माफिया नहीं चल पाएंगे, और इसी पर आज हमने एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है दर्शकों। बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकले शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। वो जो कहते हैं उसके पीछे बड़ा तर्क छिपा होता है। किसी भी बात को वो पुख्ता सबूत के साथ सबके सामने रखते हैं, और इसका एक उदाहरण आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह हाल ही में सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने इधर हरियाणा में कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ होने की बात कही, कि उधर दिल्ली के महिपालपुर में 5600 करोड़ की कोकीन की खेप बरामद की गई। 5600 करोड़। इस मामले का सीधा कनेक्शन आपको पता है किससे है? कांग्रेस पार्टी से है दर्शकों। कौन है वो कांग्रेस का नेता? इस ड्रग सिंडिकेट से उसका क्या कनेक्शन है, इसका पूरा एक्सरे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी का वो बयान सुनिए
जो उनकी जुबान से निकलते ही सच हो गया। सुनिए जरा। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, फल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। देख लिया, सुन लिया दर्शकों। अब आपको मैं कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन क्या है यह भी बता देता हूं। 5,600 करोड़ की कोकेन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी का नाम तुषार गोयल है और उसके संबंध कांग्रेस से हैं। 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। आरोपी के प्रोफाइल पर भी यही लिखा हुआ है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस। आरोपी ने डिक्की गोयल नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई हुई है और मास्टरमाइंड तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी है दर्शकों। अब आप सोचिए, जो लोग ड्रग रैकेट में लिप्त हों वो क्या ही कर रहे होंगे। सुनिए जरा, इस पर सियासत हो रही है। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। जब दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग रैकेट बस्ट किया जाता है जिसमें हजारों करोड़ की नशे की पदार्थ, हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सबसे बड़ा ड्रग रैकेट है ये, उसमें कांग्रेसी कनेक्शन निकलता है। मतलब कि ये मोहब्बत का सामान नहीं, युवाओं के बीच नशे का सामान देना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। चाहे भूमाफिया, चाहे वन माफिया, माफिया कोई भी हो, योगी के राज में हर माफिया का इलाज तय है। सीएम योगी ने जब से सत्ता की कमान संभाली, माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। जिस तरह दिल्ली में ड्रग माफिया का खुलासा हुआ है, उस माफिया को योगी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। ये कोई पहली बार नहीं जब सीएम योगी ने ड्रग माफिया को समाज का दुश्मन बताया। नशे के कारोबार को नेस्त नाबूद करने के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने मिलकर अभियान चलाया है, जिसे लेकर साल 2022 में यूपी सरकार ने ANTF का गठन तक कर दिया है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।